बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तकफीरियों की बात आती है तो उसकी मिसाल देनी हो तो सबसे पहले तालिबान की मिसाल दी जाती है, लेकिन एक खुशाइन खबर है, एक उम्मीद पैदा करने वाली खबर है। और यकीनन वो लोग जो इस्लाम और मुसलमानों में सुलह और दुश्मन के मुकाबले में एक हो जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि तालिबान ने खुद अपने रस्ते तकफीरियत से जुदा किए और तकफीरियत के मुकाबले में एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल पेश किए। और वो रद्द-ए-अमल है दाइश के मुकाबले में। जब दाइश ने तालिबान की मजम्मत की, तालिबान के नाम एक खत लिखा जिस खत में शदीद मजम्मत की गई कि तुम लोगों ने एक मुशरिक शख्स के जनाजे में शिरकत किया है, उसकी तदफीन में शिरकत की है, तुम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया। अलबत्ता मुशरिक कह रहे हैं, ये कैसा अजीब मुशरिक है कि जो फ़लस्तीन के हक में और सबसे बड़े दुनिया में मौजूद शहर के मुकाबले में खड़ा है। और ये जो मुसलमान होने का दावेदार है दाइशी, ये लोग हैं उस टाइम पर जब ईरान इसराइल से पंजा आजमा है, उस वक्त किरमान में धमाका करते हैं और ईरान की तवज्जो इसराइल से हटाकर दाखिली महाज पर लगाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इन्होंने तालिबान के नाम खत लिखा जिसका तालिबान ने बड़ा मुफस्सल और खूबसूरत जवाब दिया। तालिबान ने जो जवाब दिया है वो शुरू इस तरह करते हैं कि एक गैर इल्मी तहरीर हमारे पास आई है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात किए गए हैं, तो उन एतराज़ात के जवाब पेश खिदमत है। तालिबान लिखते हैं कि दाइशी कहते हैं कि हमने ईरानी सदर की तसलियत और ताज़ियत के लिए गए जो कि मुशरिक था, और ये एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो मुशरिक की ताज़ियत के लिए जाए। तो कहा इन खवारिज के जवाब में हम कहेंगे, लफ्ज़ तालिबान ने इस्तेमाल किया, इन खवारिज के जवाब में हम कहेंगे कि तौहीद और शिर्क की वो बुनियाद जो तुम लोग समझते हो, उस बुनियाद पर तुमने अहले सुन्नत वल जमात के बहुत सारी तादाद को काफिर कहा है। तुमने इब्ने कुदामा जैसे अहले सुन्नत के इमाम को काफिर कहा है कि उन्होंने पाक रसूल की ज़ियारत की और उसके आदाब बजा लाए। तुम लोगों ने, तुम्हारी जमात थी जिसने इमाम अबू हनीफा को मुर्जे करार दिया और उनकी तकफीर और तफसीक की। आया तुम लोगों ने अपनी इस जमात के साथ जो इमाम अबू हनीफा को काफिर कह रही थी कोई इसकी मुखालफत की, मुजम्मत की? नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हारे कुफ्र और तौहीद के मेयारात थे जिससे अहले सुन्नत के बहुत सारे उलमा काफिर करार पाए, और ये एक कतई मसला है, तारीखी हकायक इस पर दलालत कर रहे हैं। दूसरी बात जो तुमने कही है कि सहाबा की तकफीर और उम्मुल मोमिनीन आयशा के बारे में फाहिशा की निस्बत, इस तरह तहरीफ कुरान और बाकी मसाइल, तो कहा जिस शख्स के बारे में ये बात कर रहे हो वो शख्स मुशख्खस है, हमें इस शख्स की कोई एक मिसाल लेकर आओ कि जिसमें इस शख्स ने सहाबा की तौहीन की हो, उम्मुल मोमिनीन की तरफ ऐसी निस्बत दी हो, या तहरीफ कुरान के बारे में कोई जुमला कहा। उसके बाद कहा तुम्हारी मुश्किल है तुम खारजियों की कि तुमने नहीं देखा लेकिन हमने शियों के साथ जिंदगी की है। इन शियों में से अक्सरियत का ये अकीदा नहीं है जो तुम कह रहे हो, और जो एक हिस्से का या कुछ लोगों के इस तरह के ख्यालात या ये अमल है तो उसको सब पर लागू कर देना, ये अहले सुन्नत की रविश नहीं है। अहले सुन्नत हुस्ने ज़न के कायल हैं कि जो भी अहले शहादतैन है, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला है, हम उसके बारे में हुस्ने ज़न करेंगे, सुए ज़न नहीं करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात से खयानत की वो ये खारजी दाइशी हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत सारे अहले सुन्नत कत्ल किए लेकिन इन्होंने फलस्तीनियों तक असला नहीं पहुंचाने दिया। ये दाइशी वो हैं जिन्होंने हजारों मुजाहिद अफगानिस्तान में शहीद किए कि जो अमेरिका और इसराइल से लड़ रहे थे। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने तूफानुल अक्सा के बाद इसराइल के साथ जंग नहीं की बल्कि अपनी दुश्मनी और जंग को अहले शहादतैन के खिलाफ मोड़ा। और दूसरा यह है कि हमें हक से नजरें नहीं चुरानी चाहिए। ये तालिबान लिख रहे हैं कि ईरान ने अहले सुन्नत फलस्तीनियों के दिफा में अपने शहीद दिए हैं, इन पर पाबंदियां लगी हैं और ये सख्त तरीन फिशार में रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन ईरानियों ने इसराइल के मुकाबले में फलस्तीनियों की हिमायत से अपने हाथ नहीं खींचे। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कोई जमीन का हिस्सा तुम्हारे पास नहीं था। अगर खुदा न खास्ता कोई हिस्सा तुम्हारे पास आ जाता तो आज तुम भी फलस्तीनी मुजाहिदों पर तमाम मदद के रस्ते बंद किए हुए होते।